So hi guys, we'll be starting with the next class, which is in respect to abetment and conspiracy. First of all, after doing this class, prepare model answers, model answers for notes. बार बार नोट्स रिविजिट करने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में जरूरत है नहीं, बिकॉज आई फील दैट इस इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं पहली बात, और ये टेक्निकल भी है थोड़ा सा ज्यादा, तो टेक्निकलिटीज पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आ जाएं और चीजों पे आ जाएं। इसलिए इन सब बेसिक चीजों पर ही हैं कुछ क्वेश्चन जो भी आते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप देखिए, द लॉ मेकिंग कॉन्स्पिरेसी अ क्राइम इज डिजाइन टू कर्ब इमोडरेट पावर टू डू मिस्टीफ विच इज गेन्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स। एक्सप्लेन, सिंपल सी बात है, अगर आप सेक्शंस का एक बेयर रीडिंग भी लगा लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं एक बारी पेज ऐड करता हूँ यहाँ पर। लेट्स ऐड अ पेज, फिर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अंडर चैप्टर 4 ऑफ द बीएनएस। अरे, it is under chapter 4 of BNS, right? Section 45 to 60 में है लिखे गए। और प्रिंसिपल्स कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखे हैं मैं आपको ये बताता हूँ। प्रिंसिपल्स आर रिटन अंडर सेक्शन 45, 46, सेक्शन 46, सेक्शन 50 टू 54। ठीक है, 50 टू 54 में क्या क्या लिखा है वो हम ये बताएंगे आपको। 54 में क्या लिखा है, डेफिनेशन कि अबेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। आपको बता देता हूँ, डेट टेक्स्ट में भी क्या लिखा गया सेक्शन 45 में। राइट, तो इन सेक्शन 45, व्हाट इज अबेटमेंट ऑफ अ थिंग व्हिच इज आईसीए। आईसीए, a person abets the doing of a thing who instigates any person to do a thing। instigation, ठीक है, instigation engages with one or more other person or persons in any conspiracy for doing of that thing if any act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy। ठीक है, conspiracy intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing, ऐसी है। ठीक है, instigate, aids, conspires, यहाँ लिख देते हैं, instigates, aids and conspires। ये अबेटमेंट के बारे में चीजें लिखी गई हैं। देन एक्सप्लेनेशन देखिए, अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन or by willful concealment of a material fact which is bound to disclose voluntary causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। कब इंस्टिगेशन होती है ये इस रजिस्ट्रेशन में लिखा गया है। राइट, 46 में लिखा है कि अबेटर कौन होता है, अबेटर कौन होता है ये लिखा है 46 में। राइट, a person abets an offense who abets either the commission of the offense or the commission of the act, of the offense or the act। ठीक है, इफ कमिटेड बाय पर्सन केपेबल बाय लॉ। देखिए, केपेबल बाय लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इंक्लूडेड है अबेटर। जैसे 108 लिखा है लेकिन अब ये 46 में है, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, ये देखिए, इफ कमिटेड बाय पर्सन केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। केपेबल बाय लॉ मतलब कैपेबिलिटी है क्या, इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, अनसाउंड नहीं है। कैपेबिलिटी ऑफ लॉ की क्रिएशन यहाँ से होती है, माइनॉरिटी एक्ट ऑफ 1875 के अंतर्गत है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये थी डेफिनेशन ऑफ अबेटर विच इज अंडर सेक्शन 46 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। राइट, नेक्स्ट 50 टू 54 में क्या क्या लिखे हैं। ठीक है, देखिए 46 मैंने आपको बता दिया, मेन है
47 में अबाउट अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस इन इंडिया लिखा है, आउटसाइड इंडिया लिखा है, 48 में इन इंडिया लिखा है। ठीक है। 49 में ये बताया कि अबेटमेंट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस, वी हैव टू रिमेंबर दैट। ठीक है, इट इज द रिआइटरेशन ऑफ सेक्शन 45, राइट। 50 टू 51 में क्या लिखा है, पनिशमेंट के बारे में लिखा है, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 50, सेक्शन 50, 51, 52, 53 एंड 54 आ गया। 50 में क्या लिखा है, डिफरेंट इंटेंशन ऑफ द अबेटर, डिफरेंट इंटेंशन ऑफ द अबेटर। 51 में क्या लिखा है, liability of the abettor when one act abetted is different than the act done। ठीक है, different act is done, different act is done। ठीक है, नेक्स्ट 52। 52 में दोस्तों, abettor when liable to cumulative punishment for act abetted and for act done। cumulative, खुल जा भाई, cumulative punishment, punishment of act abetted and act done। 53 में liability of abettor for an effect caused by act abetted different from that intended by the abettor। ठीक है, डिफरेंट इफेक्ट, डिफरेंट इफेक्ट ऑफ द एक्ट, ऑफ एक्ट। अंडर दिस वी हैव टू ऐड डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस। 54, फिजिकल प्रेजेंस है नहीं, फिजिकल प्रेजेंस। ठीक है, कि जब ऑफेंस हो रहा था तो बेटर अवेलेबल है उस टाइम फिजिकली या नहीं। तो एक बात समझिए, दैट अबेटमेंट, अबेटमेंट essentially means the instigation of a person to do or not to do an act in a certain way, or aid given by some person to another, either of his own accord or under instigation, in doing an act which is an offense। act जो है वो offense होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट एंड द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, तीन एसेंशियल्स हैं अबेटमेंट में। अगर आपको ऑफेंस करना है तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक अबेटर होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया 46 में। ठीक है, he must abet, he must abet, right। Thirdly, the act abetted must be an offense, offense under the Sanhita, act must be an offense under the Sanhita, right। So abetment by instigation कैसे होगी, ये मैंने आपको बता दिया। A person is said to instigate another when he incites, provokes, goads, solicits or encourages a person to do an act prohibited by law। ठीक है, mere acquiescence does not amount to instigation। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ठीक है, इंस्टिगेशन पढ़ा, यहाँ लिखा देता हूँ। ठीक है, हमने इंस्टिगेशन पढ़ा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, इंस्टिगेशन, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन मतलब प्रोवोक कर देता है किसी किसी को। ठीक है, इसके बाद है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, राइट। A distinction has to be drawn between section 45 BNS and section 61 subclause 1 subclause B of BNS। आपको बताता हूँ 61 में क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लिखा गया है 61 1B में। ठीक है,
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट में क्या फर्क है, हमें इस पे डिफरेंशिएशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो किस किस में, 45 में और 61(1) बी में डिफरेंस क्रिएट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अंडर द लेटर अ मेयर एग्रीमेंट इज इनफ, अंडर दिस मेयर एग्रीमेंट इज इनफ, मेयर एग्रीमेंट इज इनफ, राइट। बट as regards for the former, which is section 45B, an act or illegal omission must take place in pursuance of the offense of conspiracy. ठीक है, यहाँ पे दो चीजें होनी चाहिए, एक्ट प्लस इलीगल ओमिशन, ओमिशन दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सीन है। इसके बाद थर्डली क्या है, अबेटमेंट बाय एड, अबेटमेंट बाय एड, अबेटमेंट बाय एड, it refers to intentionally rendering assistance, therefore must be some active conduct on the part of the abettor. The act must be accomplished, therefore mens rea is necessary for the offense of abetment. देखिए एड होगी तो एक असिस्टेंस होगी, मतलब एक असिस्ट करेगा कोई अबेट करने के लिए। ठीक है, इसमें मेंस रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड होना। ठीक है, नेक्स्ट 46 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 46 में एक्सप्लेनेशन वन जो है, 46 की यहाँ पे तो नहीं लिखी है, बट 46 की जो एक्सप्लेनेशन वन है आप वो साथ साथ पढ़िए, देखिए 46 की एक्सप्लेनेशन वन में क्या लिखा है, अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन, उसके बारे में बात करिए। एक्सप्लेनेशन टू में इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट इज इमटेरियल, इस बारे में बात करिए। थर्डली, पर्सन अबेटेड नीड नॉट बी केपेबल ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, मतलब जिसके साथ हुआ है अबेटमेंट, उसका जो स्पेक्ट्रम है, वो उसकी जो केपेबिलिटी है वो ऑफेंस कमिट करने तक की नहीं भी हो सकती। यहाँ ये एक्ट कह रहा है इन एक्सप्लेनेशन थ्री, इलिस्ट्रेशन थ्री में। ठीक है, तो ये सब बातें। तो सेक्शन 46 क्या कहता है, इट डिफाइंस अ बेटर एज अ पर्सन हु अबेट्स, मैंने आपको बता दिया, either the commission of the offense, either the commission of the offense if committed by a person, sorry, if committed by a person, या 46 में हम बात कर रहे हैं, if committed by a person capable of committing the offense, and section 46 has 5 explanation which lays down key principles pertaining to abatement. तो 46 खोलिए आप, सेक्शन 46। ठीक है, 5 की एक्सप्लेनेशन है उसमें जो बताती हैं कि अबेटमेंट होता क्या है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वन क्या है, अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन, a student instigates B, a police officer, to illegally abstain from duty to prevent the commission of cognizable offense. Cognizable और uncognizable offense का मतलब आप मुझे कमेंट में बताएंगे तुरंत। ठीक है, A has abetted the commission of an act of which the police officer is guilty, though the student who instigated him, being a private person, might not have been guilty of that offense, as it was not his duty to interfere. However, A could be guilty of abetting the abetment committed by B by illegal omission. ठीक है, ये आपने अगर साथ साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो फिर से रिविजिट करिए सेक्शन को, बहुत ईजी है। ठीक है, सेक्शन 47 में क्या लिखा गया, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, मैंने आपको बता दिया। अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, ये भी बता दिया है। 49 में पनिशमेंट लिखी हुई है, राइट। तो अब एक केस है, ये इंपॉर्टेंट था, ये जरूर पढ़िएगा। केस कौन सा है, किशोरी लाल, किशोरी लाल वर्सेस, जस्ट सेकंड, वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, किशोरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। It was held that the offense of abetment is a separate independent offense where the offense is committed in consequence of abetment, but there is no provision for punishment of such abetment. The abetter is to be punished along with the offender for the original offense. ठीक है, ओरिजिनल, सॉरी गाइस, ओरिजिनल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में ही
पनिशमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट। नेक्स्ट, इजी केस था, आई होप आपको समझ आयो। 50, 51, 53 इंपॉर्टेंट है, ट्रायड है पूरा। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ मैं इसे, ट्रायड है। ठीक है, 50, 51, 53। ठीक है, डिफरेंट इंटेंशन, इंटेंशन, डिफरेंट एक्ट, 30 डिफरेंट इफेक्ट। ठीक है, सेक्शन 49 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू 50। सेक्शन पढ़िए तभी आपको समझ आएगा। 49 इज इक्वल टू 51 इन रिस्पेक्ट टू प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, 49 इज इक्वल टू 53 इन रिस्पेक्ट टू प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस। अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 49 में क्या लिखा है पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा। ठीक है, 49 is in respect punishment of abatement if act abated is committed in consequence where no express provision is made for its punishment. Whoever abets any offense shall, if the act abated is committed in consequence, देखिए consequence का मतलब इसमें ये है doctrine of probable consequences लगेगी। इस ये डॉक्ट्रिन का नाम लिख देंगे, इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा आप लोगों को, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अब 49 के 3 एसेंशियल्स है वो लिखता हूँ मैं। 49 3 एसेंशियल्स क्या क्या है? देयर मस्ट बी अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस, must be abatement of the offense. First, second, the act must have been committed in consequence of abatement. Act must be in consequence of abatement of abatement. Third, there must be no express provision in the Sanhita for the punishment of such abatement. No express provision for punishment of such abatement. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। Such cases, in such cases, there is no variation between abatement and the act. That is, both the abater and the abated work in the same intention and knowledge. एक इंटेंशन एंड नॉलेज क्या, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था वही याद आ गया, मेंसरिया। सारा खेल मेंसरिया का था, इंटेंशन का प्रोस्पेक्ट ही यही है। सेक्शन 50 clarifies that variation in the intention or knowledge of the persons abated does not affect liability of the abater. Section 51 extends the liability of an abater in respect of an act done which was not contemplated by the abater, provided the later act was a probable consequence of the act abetted and is committed under the influence of the abatement. Easy, right? 50 में यही है, क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर देर इज एनी यू नो एनी delinquency in the the prospect of knowledge or attention intention, तब सेक्शन 50 लग जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि अगर एक्ट जो हो रहा है वो डिफरेंट इंटेंशन से हो रहा है तो 50 लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले ना मैं 49 का एक इलस्ट्रेशन आपको पढ़ाता हूँ। A instigates B to give false evidence. He, in consequence of the instigation, commits that offense. A is guilty of abetting that offense and is liable of this to the same punishment as B. For example, भाई मैं हूँ राम विद्रोही, मेरा नाम है राम विद्रोही, मेरे सामने है नीरज पेप्सू। ठीक है, नीरज पेप्सू के सामने है रजत दलाल। ठीक है, मैं विद्रोही हूँ, विद्रोही
और मेरी और पेप्सू भाई की यारी बहुत अच्छी है, वी आर ग्रेट फ्रेंड्स, मी एंड नीरज पेप्सू। तो हम दोनों की दोस्ती के चलते मैंने पेप्सू भाई को बोला, इंस्टिगेट किया कि भाई दलाल भाई को मारो, ठीक है, रजत दलाल भाई को मारो, ठीक है। अब नीरज भाई हो गए इंस्टिगेट, उन्होंने मार दिया, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 49 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, आय विद्रोही is also liable for the same punishment as Mr. Pepsu, because the effect is the same. Right? So that is the whole dilemma of section 49 in respect to illustration A. Then A and B conspire to poison Z. A, in pursuance of the conspiracy, procures the poison and delivers it to B in order that he may administer it to Z. B, in pursuance of the conspiracy, administers the poison to Z in A's absence and thereby causes Z's death. Here B is guilty of murder. ठीक है, very easy. B illustration, A is guilty of abetting the offense by conspiracy and is liable to punishment of murder. ठीक है, दोनों की जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं 53 पर। 53 is complementary to 51 and extends the liability of an abettor to a situation wherein the act done causes a different effect from that intended by the abettor. ठीक है, cause and effect different है। In these cases, abettor will be dealt with the same manner like that of the abetted, provided the different effect was a probable consequence of that amendment. तो effect भी अलग आया, वो in line था of the consequences of that earlier thing which the abettor did, right? So that is the whole concept of probable consequence. ठीक है, केस है, केस इज ऑफ एम ए रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। एम ए रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, ऑफ हैदराबाद। The actual presence of the abettor coupled with betterment to commission of the offense. Actual presence अगर है, actual presence होनी बहुत जरूरी है। Presence is the important thing here. Once the commission of the offense, his presence is not necessary during that the entire transaction. Entire नहीं, लेकिन actual होनी चाहिए, ये कह रहे हैं, पूरे में ना हो लेकिन एक बोलते ना किक स्टार्ट देने में उसने हेल्प करी हो, सॉरी, ठीक है। So that is the scene. Now we'll make more triads. 55 में क्या लिखा है मैं आपको ये बताता हूँ, उससे पहले हाँ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको अबेटमेंट कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। देखिए ये रहा राम कुमार वर्सेस एमपी का, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया तीनों चीजें। 51 हो गया है, 61 की तो कॉन्स्पिरेसी ही है, राइट। जॉइंट लाइबिलिटी और अबैटमेंट में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। देन मुमताज इज द एम्परर के केस में एक्स इंस्टिगेटेड वाई टू कॉज सिंपल हर्ट टू अ वुमन बट वाई कॉज ग्रीवियस हर्ट। सिंपल से ग्रीवियस स्पेक्ट्रम चेंज हो गया, ठीक है। एक्स वाज हेल्ड लायबल फॉर अबैटमेंट फॉर कॉजिंग सिंपल हर्ट, क्योंकि बोला उसने सिंपल का था लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो भर गया इवेंचुअली। तो इसमें कोर्ट ने एक रीजनेबल जजमेंट दी कि यार जो तुमने किया है तो उसी की सजा खाओगे, ठीक है। सो वेरी इजी केस है, लिखनी है ये सब चीजें, लिखनी ही पड़ेंगी आप लोगों को केस में, राइट। देन वी विल हैव कॉन्स्पिरेसी तो बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको और सेक्शन पढ़ा देता हूँ, हमें पढ़ने हैं, राइट। 55 56, ठीक है, 55 एंड 56। 55 और 56 का मेन प्रोस्पेक्ट ये है कि अगर इसके थ्रू कोई ऑफेंस हुआ है, फॉर दैट देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द संहिता। तो हम यहाँ लिखते हैं 55 एंड 56, सेक्शन 55 एंड 56, राइट, राइट। अबेटमेंट
abatement of the offense not committed, ठीक है, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी इसमें, ठीक है, या 7 years प्लस फाइन और 14 years प्लस फाइन, ठीक है, ठीक है। 7 years कब होगा? जब देर इज नो हार्म टू द विक्टिम, ठीक है। 56 और 55 में जो डिफरेंस है दैट इज इन रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस, ठीक है। लिखता हूं मैं अब 56 के बारे में। देखिए दोनों के लिए देर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन दी सनिता, नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन दी संहिता, ठीक है, दोनों के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, राइट। 56 में क्या है? अबैटमेंट ऑफ द ऑफेंस नॉट कमिटेड, ऑफ द ऑफेंस नॉट कमिटेड, राइट, माइनस डेथ माइनस लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये नहीं होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस का, ऑफ द ऑफेंस। देखिए मैं आपके लिए नोट बनाऊंगा, आपका एक काम ये है कि आपको साथ साथ सेक्शन जरूर पढ़ना है, फिर आपको समझ नहीं आएगा, ये पूरा जो माइंड है माइंड मैप बनाए एक तरीके का आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपको समझ ही नहीं आएगा अगर आप सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसकी जो बढ़िया बात है वो है 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म और फाइन और बोथ, अगर पब्लिक सर्वेंट, इसमें पब्लिक सर्वेंट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, ठीक है। हाफ और 1/4 और फाइन और बोथ, हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म और फाइन और बोथ, और फाइन और बोथ फॉर पब्लिक सर्वेंट, राइट। 1/4 और फाइन और बोथ ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म, ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म, देखिए ये पनिशमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, दिस इज नॉट फॉर पब्लिक सर्वेंट। अब आप सेक्शन नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, सेक्शन बहुत बड़ा है, मैं आपको रीड बाय, क्या कहते हैं, मैं आपको ऐसे रीड करके नहीं समझा सकता, लेकिन अगर आप सेक्शन पढ़ लेंगे तो आपको ये 2 मिनट में समझ आ जाएगा जो मैंने लिखा है। आइडियली तो आपको अभी तक समझ आ चुका होगा, मैं हेडिंग पढ़ देता हूँ दोनों की। 55 में क्या है? अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। 56 में डेथ, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, इसमें डेथ, सॉरी, राइट, इसमें ये दोनों नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम आते हैं 58, 59 एंड 60 पर, विच इज द लास्ट फॉर द डे। 58, 59 and 60. 58 is about concealing design to commit offense punishable with death or imprisonment of life. 59 is public servant concealing design, देखिए 59 is of public servant concealing design, जो जो उसने ड्यूटी में करा हो, concealing design to commit offense punishable with imprisonment, ठीक है। इसमें डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इसमें ओनली इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। सेक्शन आपको साथ साथ पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट वाले में हाफ वाला क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और इसमें इट इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। कमीशन ऑफ ऑफेंस कैसे होनी चाहिए? 60 इन रिस्पेक्ट टू इंटेंशन और नॉलेज, ठीक है। उसके बिना ये 60 वाला ऑफेंस पूरा होगा नहीं, ठीक है। फैसिलिटेशन किस चीज के लिए होगी? फॉर दी
commission of the offense. That is the requirement है, राइट। बहुत ही ईजी है, अगर आपको कुछ भी इनमें डाउट हो, ये इन तीनों पे वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम था आपको पढ़ाना, इसलिए मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप बेशक कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये चीज नहीं समझ आई। ये तो सर ने जो हमारे नोट्स हैं सर के, उसमें तो आई थिंक ये पढ़ाया भी नहीं है ना। हाँ, ये दो चीजें, तीन चीजें ही पढ़ाई हैं, क्योंकि पीवाईक्यू में भी नहीं है, और जो आपके लॉ स्कूल के एग्जाम्स भी हैं उसमें भी आती नहीं है इतनी। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ये थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है बस इनका, राइट। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास, राइट। अब अगली क्लास में करेंगे क्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।